किसी भी देश का भविष्य उनके छात्र छात्राओं पर निर्भर करता है और छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो परीक्षा पर निर्भर करता है, जिसको लेकर के इस वक्त बवाल चल रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। इस कोरोना काल में परीक्षाएं कराई जाएं तो कैसे कराई जाएं और टाली जाएं तो कब तक टाली जाएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा मुद्दा रहेगा कोरोना काल, परीक्षा पर बवाल। कोरोना काल जिससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में जब मानव जाति के अस्तित्व तक पे संकट है तो कोई परीक्षाओं को क्या पूछे। कॉलेज और स्कूल्स सभी एहतियातन बंद हैं अगर हम शिक्षा के लिहाज से देखें, लेकिन जो बेहद जरूरी परीक्षाएं हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं, अब उन्हें कराने के लिए सरकार ने जब डेट अनाउंस की तो इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध इस बात का कि ये जो परीक्षाएं हैं ये ना कराई जाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या परीक्षाओं को कराया जाए, अगर हां तो किस तरह से, किन एहतियात के साथ, और अगर नहीं तो कब तक टाला जाए। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट कि यह पूरा मुद्दा क्या है। देखिए। कोरोना वायरस महामारी के बीच परीक्षाओं का आयोजन, अब ये विवाद तूल पकड़ चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नीट और जेईई मेन परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी देने के बाद भी जेईई मेन और नीट परीक्षा को स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही है। जेईई मेन और नीट को आयोजित करने में जब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, एक तरफ देश प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में नंबर 1 पर पहुँच गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में रिकॉर्ड 60,975 नए कोरोना केस पाए गए हैं। 848 लोगों की मौत हुई है, तो दूसरी तरफ सरकार परीक्षा कराने पर आमादा है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें छात्रों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। विरोध प्रदर्शन में छात्रों की मांग है कि जब तक कोरोना का संक्रमण नहीं थमता तब तक परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। एनटीए के आदेश से सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी और बिहार के छात्र दिख रहे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं। उनके सामने समस्या दोहरी है। एक तो कोरोना की वजह से वे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना और बाढ़ की वजह से सवारी बंद है। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। इससे पहले एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी बताया था कि नीट यूजी 2020 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा से 15 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से 13 सितंबर 2020 को आयोजित होने वाली नीट 2020 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 29 अगस्त 2020 के आसपास जारी कर सकता है। जेईई नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले समझाने का प्रयास किया। उधर जेईई नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर अब विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से छात्रों के मन की बात सुनने का आग्रह किया, वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार और परीक्षा कराने वाले एजेंसी से फैसले पर दोबारा विचार करने को लेकर ट्वीट किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब उन राजनेताओं में शामिल हो गई हैं जो परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस के मौजूदा हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार से जेईई और नीट स्थगित करने की अपील करी है। लखनऊ से ऐश्वर्या शुक्ला की रिपोर्ट। तो कोरोना काल, परीक्षा पर बवाल। इस कोरोना काल में परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं कराई जाएं, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, जिसे लेकर के इस वक्त काफी बवाल भी पूरे देश भर में मचा हुआ है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
धनंजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है वंशराज जी आपका। साथ ही हमारे साथ संतोष कुमार पांडे जी जुड़ेंगे, आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका भी। तो सबसे पहले धनंजय जी आपके पास मैं आऊंगी। इस कोरोना काल में सरकार ने परीक्षाएं कराने की सोची, जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से ये एक सख्त कदम उठाया गया, एक ठोस कदम उठाया गया। ऐसा लगा कि हाँ, सरकार चिंता कर रही है कि बहुत बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, दो, एक इंजीनियरिंग का, एक मेडिकल का, जिसे कराया जाना जरूरी है, छात्रों का एक साल ना बर्बाद हो। लेकिन इस कोरोना काल में आप एग्जाम्स कराने जब जा रहे हैं तो लाखों छात्र आएंगे, उनकी सेफ्टी को लेकर के किसी तरह का एक मैसेज जो है वो शायद नहीं पहुंचाया गया। इसीलिए जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, उनके मन में असमंजस जैसी स्थिति है। शायद यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं विरोध मुझे दिखा है। बट देखिए, सरकार हमारी पहले से, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल भी जब शुरुआत हुआ तब भी उन्होंने डट के सामना किया, और आज अगर ये परीक्षा भी अगर होने वाला है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था के साथ एकदम हमारी सरकार एकदम पूरी व्यवस्था के साथ तैनात चुस्त बैठी हुई है। धनंजय जी, जो व्यवस्था है वो पिछले हफ्ते जो बीएड के एग्जाम्स हुए थे उनमें दिख गई। जो तस्वीरें सामने आई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, उसकी धज्जियां उड़ी थी, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। आप कहां तक कंट्रोल करेंगे? हमारी सरकार तुरंत जो है एक्शन के साथ वहां पे टीम भी गठित की, और उसके बाद उसके लिए जो भी जहां इस तरह घटना हुई उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी किया, और तुरंत उस पर फोन भी वहां गया कि इस तरह की घटना ना हो। तुरंत आदित्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी किया और उसका समाधान भी किया, और पूरी टीम को बोला गया है, और पूरे लगभग शिक्षा, चाहे मंत्री हो चाहे आपके सचिव हो, सबको बोला गया है कि पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके तभी परीक्षा करवाइए, और जो भी स्टूडेंट है उनको बकायदे वहां पे चाहे ऑनलाइन करवाइए, चाहे दूरी बैठाइए, सब प्रॉपर व्यवस्था के साथ हमारी सरकार लगी हुई है। और मुझे लगता है कि युवाओं की, देखिए हमारी सरकार, चाहे प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जब से सरकार बनी हुई है तब से हम युवाओं के बारे में ही सोच रहे हैं, और युवाओं को सोचते हुए हमें नहीं लगता है कि हमारी सरकार युवाओं को कुछ होने देगी। लेकिन धनंजय जी, आपको मैं आंकड़े गिना देती हूँ। 31 जो लाख है वो भारत के कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। उन्हें अगर हम एक किनारे रख के बोले, उत्तर प्रदेश में आइए, मैं उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना शुरू हुआ था आज की डेट में प्रतिदिन 5000 केसेस निकल रहे हैं। उसकी रिकवरी भी जो कि एक रिकॉर्ड है मैडम जी, वो रिकवरी भी है जितना। देखिए अगर देखिए केसेस बढ़ रहे हैं तो रिकवरी भी हो रहे हैं, मगर हमारे पास जो आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास है, सबसे ज्यादा हमारे पास डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि दूसरे के बावजूद हमने अपने 2 मंत्रियों को भी खोया है। तो देखिए सरकार पे ब्लेम लगाना ये गलत है। बाकी देखिए सरकार एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और लोगों की व्यवस्था सुरक्षा भी देख रही है। धनंजय जी, सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठ रहा है। सरकार की नीयत अच्छी ही है, तभी वो इम्तिहान कराने के बारे में सोच रही है। लेकिन यह सवाल इस बात का है जो मन में डर की स्थिति, असमंजस की स्थिति छात्रों और अभिभावकों की है, उसको क्लियर क्यों नहीं किया जाता? क्लियर है। देखिए ऐश्वर्या जी, ऑलरेडी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब चीज पूरे, जैसे हमने कोरोना को निपटाया वैसे परीक्षा भी अच्छे से करवाएंगे, और एक एक बच्चों की पूरी जिम्मेदारी भी ली जा हमारी सरकार लेती है, और अगर जरूरत पड़ेगा तो उनको जो है 2 नहीं 300 मीटर दूरी बैठा के पेपर दिया जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाएगी। चलिए, उम्मीद है कि व्यवस्था अच्छी रहे। वंशराज जी, आपके पास हम आते हैं। आम आदमी पार्टी ने परीक्षाएं ना कराने के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। क्या परीक्षाएं ना कराई जाएं इसके विरोध में यह प्रदर्शन था? परीक्षाएं टाली जाएं इसके विरोध में यह प्रदर्शन था? या फिर जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को पूरी जाएं इसलिए ये विरोध प्रदर्शन था? देखिए, मुझे जो लगता है कि आज हम 21वीं सदी में जब बैठ के बात को चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं कि छात्रों को जब इस महामारी में हमको एग्जाम कराना है, 3 घंटे के अंदर एक बंद कमरे में बैठ के उनको इस बात के लिए हमको एक तरीके से ऑब्जर्व करना है कि क्या ये कैपेबल है, क्या ये सक्षम है। नीट और जेई की परीक्षा के जो हमारे लगभग 25 लाख छात्र हैं, हमारे मित्र भी बता रहे हैं, हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये देश का परीक्षा है। नीट और जेई जो होता है ये देशव्यापी एग्जाम है, और जब हम देश की बात कर रहे हैं तो
तो हमको आसाम की भी स्थिति को समझना पड़ेगा, हमको बिहार की भी स्थिति को समझना पड़ेगा, हमको केरल की भी स्थिति को समझना पड़ेगा। जहां पे आज आपको मालूम है कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, बाढ़ की स्थिति भयावह। मुझे बोलने दीजिए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आज स्थिति जो है देश की, आपको मालूम है कि कोरोना संकट काल में, इस वैश्विक महामारी में, एक तरफ आदमी कोरोना से परेशान है, दूसरी तरफ आप देखिए कि बाढ़ की स्थिति जो बद से बदतर हो रही है। और मैं एक चीज सरकार से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जो है लखनऊ में, एक तरीके से मांग करी ज्ञापन देके माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को, कि आप 25 से 30 लाख छात्रों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं। दूसरा चीज, आपके बेटे बेटी जितने नेता हैं, जितने मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण सदन में नहीं जाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करेगा छात्रों के खिलाफ तो वो भी वर्चुअल मीटिंग पे करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगा। और दूसरी चीज, आप बच्चों को, छात्रों को, 25 लाख छात्रों को आप ट्रायल लाइफ समझ रहे हैं, आप उन पे ट्रायल करना चाहते हैं। ये कितना दुर्भाग्य है कि 30 लाख बच्चों ने ट्वीट करके सरकार को इस तरफ संज्ञान दिलाया कि सर हमारी मजबूरियों को समझिए। आपने 4 महीने पहले हमको घर भेज दिया, पहले तो हम अपने घर गए, आज हम मानसिक रूप से किस तरीके से अवसाद में ग्रसित हैं, आप उस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ये कतई नहीं कर रहे हैं कि आप हमको ऐसे ही हमारा एडमिशन दे दीजिए, अब आप हमको ऐसे ही हमारा दाखिला दे दीजिए। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि हमको आप सिर्फ 2 से 3 महीने का समय दे दीजिए कि हमारी मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए। जो इस समय ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था एक तरीके से बर्बाद पड़ी हुई पूरे देश में, कोर्ट चल नहीं रहा है, शैक्षणिक संस्थान चल नहीं रहे, ये कौन सा सरकार हवाला दे रही है? सरकार किस बात पे तुली हुई एग्जाम कराने में? मेरे समझ से ये परे लगता है। ठीक है, संतोष जी आपके पास में आऊंगी। छात्रों के जो एग्जाम अब कराने की सरकार ने घोषणा की है, नीट के, जेई के, कितना सही समझते हैं आप इस निर्णय को? क्या इन इम्तिहानों को टाला जाए या फिर अभी कराया जाए? क्या पता बाद की स्थिति और ज्यादा खराब हो? किस तरह से इस पूरी स्थिति को आप देखते हैं? देखिए, जहां तक नीट और जेई की परीक्षाओं का संबंध है, ये देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं और सामान्य काल में ये सुनिश्चित समय से होती आई हैं। ये बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है और इससे सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा भी उसमें से एक है। परीक्षाएं बिल्कुल कराई जानी चाहिए, परीक्षाएं रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो परीक्षार्थी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा समझते हैं कि एक असुरक्षित माहौल है जहां बच्चे हमारे जो है प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, तो हमें यदि हम टाल सकते हैं उस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए, तो जरूर टाला जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए सही समय हो, या हमें उन पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए जिससे कि कम से कम बच्चों में खतरा आए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जैसे देश में भी वहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उसको प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे नंबर पर उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं। हम भी अछूते नहीं हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित देश है दुनिया में, हमारा तीसरा नंबर है, हम भी कम नहीं है कोरोना के संक्रमण की स्थिति में। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हम छात्रों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि परीक्षाएं भी जरूरी हैं, दोनों में समन्वय बिठाने की जरूरत है। यदि परीक्षाओं की उपेक्षा होगी तो भविष्य प्रभावित होगा, और यदि स्वास्थ्य की उपेक्षा होगी तो निश्चित रूप से हमारे युवा जो है बड़ी संख्या में उससे पीड़ित हो सकते हैं। एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाहूंगा, अमूमन ये धारणा आई है कि युवा जो है वो वनरेबल नहीं है इस संक्रामक बीमारी से, और उनमें माइल्ड सिम्टम होते हैं आसानी से, ऐसा मानने में आया है। कई विशेषज्ञ हैं जो ये मान रहे हैं कि युवा भी पीड़ित हो रहे हैं, साथ ही साथ युवा उस संक्रमण को और भी फैला सकते हैं। कई राज्यों में, केरल से ऐसी रिपोर्टें हैं कि परीक्षा में बच्चे जो शामिल से कम 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है वो ये है कि सबसे पहले सुरक्षा तय की जानी चाहिए। स्वास्थ्य की सुरक्षा, युवाओं का जीवन, उनका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा जो है वो इस प्रकार से हो, या तो हम मूल्यांकन में परिवर्तन करें या उस प्रक्रिया में परिवर्तन करें जिसकी परीक्षा भी हो और उनका स्वास्थ्य न प्रभावित हो। जी
बिल्कुल संतोष जी, एकदम सही बात कही आपने। छात्रों का भविष्य जो है वो भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षाएं कराना जो है वो भी जरूरी है। धनंजय जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना काल है, साथ ही बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो भारत के आधे से ज्यादा इस वक्त है। जाहिर सी बात है उनमें उत्तर प्रदेश भी जुड़ता है। तो अगर अभिभावक ये सोच रहे हैं कि कोरोना काल में वैसे ही सवारियों की जो आवाजाही के वाहन हैं उनकी कमियां हैं, ऊपर से उनको बाढ़ की भी समस्या झेलनी पड़े, ऐसे में ये आप कह सकते हैं पीक पॉइंट है दोनों समस्याओं का। अगर इसी टाइम पर परीक्षाएं कराई गई तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो एग्जाम देने आ नहीं पाएंगे, और आधे से ज्यादा जो नहीं आ पाएंगे उनको तो आप छोड़ दीजिए, जो आ पाएंगे वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर करके आएंगे कि वो इम्तिहान क्या देंगे, जो कि तसल्ली से देने की एक कहेंगे आप बात है। तो क्यों ना इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए अभी के लिए, या कोई वैकल्पिक इसकी व्यवस्था की जाए? देखिए सूर्या जी, अभी ये चर्चा हो रही है, अभी हुआ नहीं है। अभी हम आज सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के मुद्दे को जो देखिए बाहर सारी चीजों को इस सरकार का काम है देखना। 6 सितंबर को परीक्षा है, और जो एडमिट कार्ड है वो अगले 4 से 5 दिन में पहुंच जाएंगे। देखिए ठीक है, देखिए जैसे अभी ये मुद्दा उठाई गई है, अब युवाओं, देखिए मैंने वही बोला ना कि हमारी सरकार युवाओं के बारे में पूरी तरह से भविष्य उनकी सोचती है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कुछ घटना अगर लग रहा है और होगी तो मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी, सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी, मेरा मानना यही है। धनंजय जी, जो बीएड के एग्जाम्स हुए या फिर ये जो नीट की जब से डिक्लेरेशन हुई है तब से इंटरनेट पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से तमाम वीडियो कॉल्स हो चुके हैं, हैशटैग तमाम तरीके के ट्विटर पे और ऑन साइट्स पर ट्रेंड कर रहा है। जो बीएड के एग्जाम देकर के लोग आए हैं उनमें से जो बच्चे बीमार पड़े हैं वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह वो पहुंचे और उनकी तबीयत खराब हुई, और उनको सुन के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो डर की स्थिति में है। उनकी जो मेंटल ट्रॉमा है, जो उनकी मानसिक परेशानी है, उसे किस तरह से हम दूर कर पाएंगे? देखिए उसके दूर करने के लिए सरकार ऑलरेडी, जैसा कि एक चैनल के माध्यम द्वारा या कुछ किसी वहां पे एक प्रोग्राम बनाएगी, और मुझे लगता है कि सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, सरकार का काम है कि जो भी, जैसा कि हमारी सरकार जो है युवाओं को पूरा एकदम फोकस दे रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस चीज के बारे में चिंता करेगी और चिंता के साथ उसका भी करेगी। चलिए दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि इस कोरोना काल में जब हर चीज संकट में है, खुद मानव जाति संकट में है, ऐसे में सरकार शिक्षकों को, अभिभावकों को और छात्रों को किस प्रकार का आश्वासन देगी कि उनकी सेहत ठीक रहेगी तब ये परीक्षाएं कराई जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल
टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल, परीक्षा पर बवाल हमारा आज का चर्चा का मुद्दा, जिसपे लगातार हम मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से इन परीक्षाओं को कोरोना काल में सही तरीके से कराया जाए, ताकि जो छात्र हैं उनके मन से डर निकले और वो सही तरीके से परीक्षा करा पाए। साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण है उनसे भी हमारे जो छात्र हैं वो बच पाए। वंशराज जी, आपके पास में आऊंगी। सरकार ने घोषणा तो कर दी कि परीक्षाएं कराने जा रही है, लेकिन सरकार को देखा जाता है कि आने वाले संकट को आंकने में सरकार एक कदम पीछे ही रहती है। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में लोगों के बीच असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई। सरकार ने काफी सारे डिक्लेरेशंस कर दिए। जब लोगों के बीच समस्या हुई तब उनको ठीक किया गया। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि इन परीक्षाओं में भी छात्र जब आएंगे तब वो परेशानियों के साथ गुजरेंगे और ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो उसके बाद सरकार चेते। शायद यही वजह है कि छात्र जो हैं वो इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप याद करिए वो दौर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस टाइम पूरे देश में जब 500 मात्र केस थे तो पूरे देश में आपने लॉकडाउन कर दिया। और आज हिंदुस्तान जो है विश्व में तीसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना वैश्विक महामारी में। हमारे अस्पतालों की व्यवस्था वो है कि जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठ के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसी प्रदेश के 2 माननीय मंत्रियों की देहांत हो गया इस वैश्विक महामारी से। आए दिन जो है लगातार लखनऊ, जिस राजधानी की बात मैं कर लूं अगर, तो यहां पे 8-8 घंटे आपको एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन दरअसल छात्र किन मुद्दों को लेके आपसे मांग कर रहा है कि इस एग्जाम को, इतने महत्वपूर्ण एग्जाम को आप पोस्टपोन कर दीजिए। सबसे पहला कारण तो यह है कि आप देखिए कि तमाम ऐसे छात्र होंगे जो जो आखिरी बार इस एग्जाम में शामिल हो रहे होंगे, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब आप बताइएगा, अगर वो छात्र, वो नौजवान, वो बेटा, वो बेटी किसी किसान का, किसी गरीब का बच्चा होगा, इतनी सारी उसकी अपेक्षाएं होंगी उसके परिवार को उससे, और बिहार के किसी गांव में फंसा होगा, असम के किसी गांव में फंसा होगा, केरल और बंगाल में होगा, और उसका अगर सेंटर दिल्ली होगा जहां पे वो तैयारी कर रहा था, वहां पे उसने सेंटर डाल रखा था, वो इस हालात में कैसे अपने सेंटर पर पहुंच पाएगा? आप मुझे बताइए। और दूसरी चीज, सरकार कह रही है कि हम तमाम तरीके की जो एसओपी है उसको फॉलो करेंगे। आप कौन सी एसओपी की फॉलो करने की बात कर रहे हैं? इसी उत्तर प्रदेश में भी बीएड और बीईओ का एग्जाम हुआ, कॉमेडेक का एग्जाम कर्नाटक में हुआ, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लाखों लाख छात्र जो है धक्के देके एक दूसरे के साथ वहां पे शामिल हुए एग्जाम में। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो छात्र, हो सकता है कि सरकार ये भी कह दे कि छात्रों में तो इस बीमारी से लड़ने की ताकत है, लेकिन आप सोचिए कि अगर इतने सारे छात्र जब अपने एग्जाम देने के बाद अपने घर जाएंगे तो उनके बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे, उनके जो परिवार में वो लोग क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना कि कौन सा तर्क सरकार दे रही है। और जब 30 लाख छात्र एकजुट होकर आपसे मांग कर रहे हैं कि सर 2 महीने के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? आपसे इसका उत्तर चाहूंगी धनंजय जी, और साथ में यह भी पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। ज्यादातर एग्जाम्स जो कि 2 अलग अलग मीटिंग्स में होते हैं, छात्र और उनके अभिभावक एक रात पहले ही आकर के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर रुक जाते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ रहती है। अगर कोरोना काल ना होता, नॉर्मल डेज होते, तब भी हम वहां एक असमंजस और पैनिक की स्थिति देखते हैं। ऐसे में कोरोना काल में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर सकें, लोगों पे एक एक चीज की वो संक्रमण में ना आए, इस चीज को देख सकें? देखिए सूर्या जी, सरकार हमारी पहले से भी, जैसे कि मुझे थोड़ा सा पहले बैक पीछे जाऊंगा, हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है या जो भी है, इनको शायद नॉलेज नहीं है कि देखिए कोरोना जो है बढ़ जरूर रहा है, उसकी रिकवरी भी दिन के दिन बढ़ रही है। आप बोल रहे हैं कि अगर शुरुआत लेवल में जाएंगे और अभी के लेवल में जाएंगे तो आज हम 75% रिकवरी पे जी रहे हैं। आप खाली न्यूज पे देख रहे हो कि भैया 10 लाख हुआ, मगर वो मैं ही नहीं देख पाया था
कि भैया वो कितना रिकवरी हो गए। तो मुझे लगता है कि हमारे दुबे जी लग रहा कंफ्यूज है, बस खाली इनको ये भाई आप वाले भाई नेता यहाँ आ रहे हैं तब उनको ये लग रहा है कि भाई मैं कंफ्यूजन तो देखिए सरकार और उनके नेताओं दोनों को है। आपसे मैं बता दूं कि अभी आपने इसी टीवी चैनल पे कहा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जबकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जिसके जिम्मे इस एग्जाम कराने को जिम्मेदारी है, उसने 21 अगस्त को ये रूलिंग जारी कर दिया कि हम 1 से 6 तक जो है जेई के एग्जाम कराएंगे, 13 तारीख को नीट एग्जाम कराएंगे। दरअसल क्लियर सरकार खुद नहीं है, इनके मंत्री खुद नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अभिभावक जो है वो आज मोर खेल रहे हैं पार्क में, उनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप हमको बताइए दिल्ली की सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी किस तरीके से कंट्रोल किया है। तमाम चैनलों ने, तमाम आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है देश से आह्वान किया कि दिल्ली के मॉडल को आदित्य योगी नाथ जी उत्तर प्रदेश में लागू करें। इस बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आह्वान किया कि दिल्ली मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाए। आप किस आज जो है आज की रिपोर्ट में आपको बता दूं धनंजय जी, आज की रिपोर्ट यह है कि अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली सरकार अपना रही है उसको हम अपनाने जा रहे हैं अमेरिका में। पहले अमेरिका हम लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है कि दिल्ली सरकार से सीखो, केजरीवाल जी से सीखो। तो आप हमको कंफ्यूजन में ना डालिए। आप कितने कंफ्यूज हैं छात्रों के भविष्य को लेके, नौजवानों के भविष्य के लेके, ये आप खुद देखिए। और सरकार की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में इस वैश्विक महामारी में, केंद्र सरकार क्या कर रही है, पूरा देश देख रहा है। देखिए मैं वही चीज तो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जवाब मेरे चिंता, अरे भैया वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह केंद्र सरकार ही तो चिंता कर रही ना, रिकवरी भी कर रही है। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था की, बिहार में भैया हमारी सरकार केंद्र की लगातार फंड रिलीज कर रही है। दिल्ली में भी आपके मरीज मर रहे थे, वहां पे हमने 20,000 वेंटिलेटर सीआरपीएफ कैंप में बनवाया, आपके केजरीवाल ने नहीं बनवाया, आप सपने में जी रहे हो। नहीं, मुझे जरा ये बता दीजिए कि आज जो रिकवरी रेट दिल्ली का 92% है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, गुजरात में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, राजस्थान में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक साफ नेक नीयत की सरकार चल रही है, इसलिए उसका किया धरा है उसको आप अपने क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप पूरी क्रेडिट लीजिए, हमें इस बात में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 25 लाख छात्रों के साथ जो ये सरकार मजाक करने का काम कर रही है, उनके भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, इस पे आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। हमारे नेता ने माननीय मंत्री जी को, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे समय भी मांगा, उनको चिट्ठियां भी लिखी गई। हम लोगों ने कल इस मुद्दे को लेकर संघर्ष भी किया, हमारे ऊपर मुकदमे भी किए गए, लेकिन इनके मुकदमे और इनके जो है धमकियों से डरने वाले हम लोग नहीं है। 25 लाख छात्रों की एनईटी और जेईई छात्रों के उनके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल संतोष जी आपके पास में आऊंगी और बहुत कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर इन परीक्षाओं को हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं तो क्या वो चीज सही रहेगी या परीक्षाएं अभी कराना सही है? देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें या तो हमें एक महत्वपूर्ण पक्ष देखना होगा कि ये मॉनसून का सीजन है और मॉनसून में बरसात में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो यदि हम इसको आगे ले जाते हैं तो सबसे पहले तो ये होगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में भी, मेहमानों को हम धन्यवाद कहते हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपका बेहद बेहद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आपकी बात हम जरूर पूरी सुनेंगे। धनंजय जी आपका भी धन्यवाद और वंशराज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही के न्यूज के सभी दर्शकों को हम इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरह परीक्षा कराने की बात अब सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन वो छात्र जो लॉकडाउन से पहले दिल्ली या कहीं और रह करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और वहां पे उन्होंने अपनी परीक्षा का फॉर्म भरा था, लेकिन उनका जो मूल घर था वो कोई और राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल था और अब लॉकडाउन के बाद वो वहां हैं और फंसे हुए हैं और उनके परीक्षा का सेंटर दिल्ली है। तो ऐसे में कितनी असमंजस की स्थिति में वो छात्र होंगे और कैसे वो परीक्षा देने जा पाएंगे, इन सभी सवालों का जो जवाब है वो पहले मिलना चाहिए। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।